जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरुवर को ध्याया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। देखो, भगवान ने अन्य योनियों को कर्म फल भोग के लिए बनाया है, पर ये मनुष्य शरीर जो भगवान ने दिया है ना हमको, ये कर्म फल भोग के लिए नहीं है। ये तो सत्संग सुन के भगवान नाम की दीक्षा सदगुरु से लेके जप करके अपना कल्याण करने के लिए है। कोई ऐसा ना माने कि क्या करूं भाई, भगवान ने जन्म तो दिया पर हम गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। अरे पैसा नहीं तो क्या हो गया, समय तो है, श्रद्धा तो है, तभी तो यहाँ बैठ पाते हैं। भक्ति तो है दिल में, तभी तो ऐसी जगह बैठ पाते हैं। बाहर से गरीब हैं तो क्या हो गया। तो जिनके पास पैसे हैं उन्होंने क्या कर लिया, सुविधा संपत्ति खूब थी, वो सेठ की बात सुनी, 2 पैसे का जीवन है, महात्मा बोले, क्या कर लिया। भले गरीब हैं पर हृदय में श्रद्धा भक्ति के धन से अमीर हैं तो वो बड़ा भाग्यशाली है। अब आपको एक केवट की बात सुनाऊं मैं। राम वनवास हुआ तो राम जी ने यात्रा के दौरान केवट को कहा कि नाव लेकर आओ, मेरे को सामने पार जाना है। अब देखना एक गरीब आदमी कैसे भगवान की कृपा पाता है। भील था, भील केवट, जंगल में रहता था, झोपड़ी में, नाव चला के गुजारा करता था। राम जी ने कहा नाव लेकर आओ, उसने कहा मैं नहीं लाऊंगा। लक्ष्मण जी सोचने लगे कमाल है, लोग तो तरसते हैं सेवा के लिए, इसको प्रभु ने सामने से कहा और ना बोलता है, कमाल का आदमी है। तो बोले क्यों ना नहीं लाओगे, बात क्या है। बोले मुझे पता है आपकी चरण रज पत्थर पे पड़ी तो उसमें से नारी प्रकट हो गई, अहिल्या, वो स्वर्ग को चली गई। मेरी नाव पे आपके चरण पड़े, चरण रज पड़े और मेरी नाव में से कोई नारी प्रकटे और वो चली जाए तो मैं गुजारा कैसे करूंगा। इसलिए एक शर्त पे मैं नाव लाने को राजी हूं कि आप आपके चरण मेरे को धोने दो बस, ताकि चरण रज एकदम पहुंच दूं, साफ कर दूं, नाव में से तो कोई नारी नहीं निकले। तो प्रभु ने कहा ठीक है ले आओ, मंजूर है। वो नाव लेके आया, फिर भी बैठा रहा नाव में। तो लक्ष्मण जी ने कहा जल्दी करो न भाई, देर होती है। बोले देर आपको हो रही है, मेरे को थोड़ी हो रही है, मेरा तो यही काम है। राम जी खुद बोले कि मेरे चरण धो तो मैं धोऊं, नहीं तो क्यों धोऊं। वो खुद बोले। गंगा माता सोचने लगी कि केवट बेकार की जिद कर रहा है, ये प्रभु तो वामन में से विराट होना जानते हैं, एक पैर से पृथ्वीलोक और एक पैर से ब्रह्मलोक मापना जानते हैं, तो इनके लिए नदी पार करना क्या मुश्किल है, एक पैर इधर एक पैर उधर, प्रभु तो पार हो जाएंगे, ये देखता ही रह जाएगा, बेकार में जिद कर रहा है। पर राम जी ने केवट की हर बात मानी। केवट ने चरण धोए, चरणामृत लिया, सामने पार उतारा। तो राम जी उसको कुछ देना चाहते थे। सीता माता ने अंगूठी उतार के दी सोने की कि ये दे दो इसको। राम जी ने कहा लो केवट, उतराई ले लो, तुमने हमको इस पार उतारा। तब केवट की आंख में आंसू आ गए। केवट ने कहा नाथ आज मैं काहू न पावा, ए नाथ आज मैंने क्या नहीं पा लिया, आज मेरी सारी दरिद्रता मिट गई, मुझे आपके चरण धोने का अवसर मिला, मुझे आपके दर्शन करने का अवसर मिला, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सोने की अंगूठी दे रहे हैं प्रभु। और केवट गरीब झोपड़ी में रहने वाला, नाव चला के गुजारा करने वाला, कहता है आज मैंने क्या नहीं पाया, आज मुझे सब कुछ मिल गया। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कहा कि मेरे को आशीर्वाद दो, मेरे को रुपया खूब मिले, नहीं। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, बस आपकी कृपा मेरे को मिलती रहे बस। सच्चे सदगुरु से आशीर्वाद मांगना नहीं पड़ता, आशीर्वाद उनका बरसता रहता है। आप एक बात बताओ, सूर्य को बोलना पड़ता है कि जरा धूप फेंको धरती पर, किरणें बरसाओ धरती पर, नहीं बोलना पड़ता। मेघ जब भर आते हैं तो बोलना नहीं पड़ता कि पानी बरसाओ, बरसा देते हैं। फूल को कहना नहीं पड़ता कि भैया थोड़ी सुगंध दे दे, वो तो देता ही रहता है, फूल का स्वभाव है सुगंध देना। दिया जलाते हैं तो उसको कहना नहीं पड़ता तू रोशनी दे, आपने जलाया वो रोशनी देगा। बिल्कुल निर्जन स्थान में दिया जल रहा हो तो भी रोशनी देगा।
ऐसे ही गुरु को भी कहना नहीं पड़ता कि आप आशीर्वाद दो, सूर्य को कहना नहीं पड़ता किरणें दो, दिए को कहना नहीं पड़ता रोशनी दो, ऐसे ही गुरु को भी कहना नहीं पड़ता, वो तो आशीर्वाद बरसाते हैं। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, कनाडा देश है एक छोटा, अमेरिका का पड़ोसी देश है, टोरंटो शहर है एक, और वहाँ के एक सज्जन परिवार के साथ आए थे वृंदावन में, बापूजी का सत्संग था। तो उन्होंने मेरे को बताया ये हमारा बेटा है 15 साल का, शिवम इसका नाम है। हम लोग टोरंटो में थे, इसको जहरी मलेरिया हो गया और दवाई दी तो एक्सपायर डेट वाली दवा होगी या क्या, उसको साइड इफेक्ट ऐसा हुआ कि आंखों की रोशनी चली गई, एकदम बेचारा नेत्रहीन हो गया, दिखाई नहीं देवे कुछ। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर बोले, बड़े बड़े डॉक्टर बोले कि जहरी मलेरिया ठीक कर देंगे पर इसकी आंखों की रोशनी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो अब वे सोचने लगे क्या करें, 15 साल का बच्चा आंखों की रोशनी जाए तो क्या करें। निराश नहीं हुए, क्योंकि सत्संग सुना था कि परिस्थिति बिगड़े तो मन की स्थिति को मत बिगड़ने दो, उसको मजबूत रखो। परिस्थिति दुख देने के लिए नहीं आती, परिस्थिति पसार होने के लिए आती है। पर दुख हम मान लेते हैं कि मैं दुखी हूं, अरे आप दुखी नहीं है, परिस्थिति दुखदाई है, वो पसार होने के लिए आई है, रहने के लिए नहीं आई है। आप बताओ कोई परिस्थिति सदा एक जैसी रही है क्या? नहीं रहती, पसार हो जाती है। पर हम उससे चिपक जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, फिर बोलते हैं कि अब मैं कहीं और चला जाऊं, बंबई जाऊं, दिल्ली जाऊं, अब मैं झाबुआ शिफ्ट हो जाऊं, अब मैं उधर रहने चला जाऊं तो सुखी हो जाऊं। नहीं नहीं, स्थान बदलने से आदमी सुखी नहीं होता, स्थिति बदलने से आदमी सुखी होता है। अपनी स्थिति बदले अंदर की, अपनी स्थिति बढ़िया रखे अंदर से, सुखी रहेगा। स्थान बदलने से क्या सुखी होगा? मैं उधर जाऊं तो मजा आए, मैं उधर जाऊं। और देखो आप लोग घरों में रहते हैं ना, तो आप लोग इस विषय में हमसे आगे हैं, साधुओं से आगे हैं इस विषय में। जैसे हम यहाँ आए हैं, समझो जहाँ मेरे को निवास दिया, मेरे को पसंद ना आए और मैं कहूँ नहीं मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं दूसरी जगह रहूँ, तो जा सकता हूँ। पर आप बोले कि नहीं हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम कहीं और रहेंगे, तो सारा घर गृहस्थी का सामान उठाना, बच्चों की स्कूल बदलना, कितनी तकलीफ है। तो कई बार घर में रहने वाले ये बाहर की कठिनाई भी सह लेते हैं, कई बार आर्थिक तंगी आती है तो वो भी सह लेते हैं, कई बार शारीरिक बीमारी आती तो सह लेते हैं। पर मैं आपके चरणों में प्रार्थना करूं दो हाथ जोड़ के कि रात को सोते समय दक्षिण की ओर सिर करके सोया करें। विष्णु पुराण में लिखा है कि जो रात को दक्षिण को सिर करके सोते हैं उनके घर लक्ष्मी आती है, उनकी आयु बढ़ती है, उनकी तंदुरुस्ती अच्छी रहती है। और पूर्व दिशा की ओर बच्चे सिर करके सोएं तो वो पढ़ने में होशियार बनेंगे। और बच्चों को मिल जाए सारस्वती मंत्र बापूजी से, तो घर में रहने वाले बड़े तपस्वी जीवन जीते हैं। आपका जीवन, आप घरों में रहते हैं, बहनें भाई माताएं, आपका जीवन तपस्वी जीवन है। और भी बढ़ा सकते हैं, एक काम कर दें कि मन के विरुद्ध जो भी हो ना उसको थोड़ा सह लें, ये तपस्या हो जाएगी। केवल पद्मासन बांध के बैठना, आंख बंद करके वो समाधि नहीं है, वो तपस्या नहीं है। ये घर पे रह के भी तपस्या हो सकती है। और युवाओं को और विद्यार्थियों को चाहिए कि अपने से जो बड़े हैं, माता पिता दादा दादी, उनका अपमान न करें, कभी उनकी अवज्ञा न करें, उनका आदर करें। स्वामी शरणानंद जी महाराज, उनका शरीर नहीं है, महात्मा गांधी जी उनको सुनने जाते थे, स्वामी रामसुखदास जी महाराज उनको सुनने जाते थे, ऐसे उच्च कोटि के संत थे। तो उनसे किसी ने पूछा सबसे सरल पुण्य कर्म कौन सा है? उन्होंने कहा अपने घर के बुजुर्गों की सेवा सबसे सरल पुण्य कर्म है। अपने घर के जो बड़े बूढ़े हैं उनकी सेवा करो। तो बोले आर्थिक तंगी है, क्या करें? तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। कर्जा है तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, कर्जा उतारने में मदद मिलेगी। दोपहर को भोजन से पहले गीता का 15वां अध्याय पाठ करें।
जन्म जाए बीता, पढ़े क्यों न गीता। जन्म बीता जा रहा है पर गीता नहीं पढ़ता। मैंने सुना है, देखा नहीं है, कोर्ट में किसी आदमी का केस होता है ना, तो उसको कहते हैं गीता पे हाथ रख के कसम खाओ, जो कुछ कहोगे सच सच कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। हाँ, गीता पे हाथ रखवाते हैं। पर अगर उस आदमी ने बचपन से हाथ में गीता रखी होती ना, तो गीता पे हाथ रखने का दुर्भाग्य नहीं देखना पड़ता। हाथ में गीता रखते पहले से, तो गीता पे हाथ क्यों रखना पड़े कि मैं गीता की कसम खाऊं? क्यों खाए कसम? पहले से हाथ में रखते, पढ़ते। तो गीता में गुरु की उपासना की बात कैसी बढ़िया लिखी है। कई ऐसे लोग मुझे मिले जिन्होंने सत्संग सुना और वैसा जीवन बना दिया। पूना महाराष्ट्र में 10 लाख रुपए का कर्जा था पहले, अभी 10 पाई का भी नहीं है, मजे में है। जरूरी नहीं है सारी जिंदगी हम रोते रोते गुजारें, दीनहीन और लाचार होकर गुजारें। उत्साही जीवन बनाएं, बस चिंता न करें। गुरुदेव की तस्वीर सामने रखकर उसको एकटक देखें, मन में प्रार्थना करें। आंखों से बहुत आंसू निकलने लगे तब आंख बंद कर लें, फिर बंद आंखों से देखें मन में। यह है अंतर यात्रा। ध्यान माने अंतर यात्रा। जिसकी अंतर यात्रा बढ़िया होती है उसकी बाहर की यात्रा भी बढ़िया हो जाती है। अंतर यात्रा बढ़िया करें, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति करें। मैं बात बता रहा था, निवेदन कर रहा था कि राम जी ने केवट को अंगूठी दी पर उसने ली नहीं। बस आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद बरसता रहे, बस और क्या चाहिए। राम जी आगे गए तो गंगा माता प्रकट हो गई नारी का रूप लेकर और कहा कि प्रभु आप केवट की हर बात मानते रहे, क्यों, किस लिए? आप तो वामन में से विराट होना जानते हैं, एक पैर इधर एक पैर उधर, आप पार हो जाते, इसकी हर बात मानी। आप तो एक पैर से पृथ्वीलोक माप सकते हैं, तो ये तो एक नदी नहीं पार कर सके। राम जी ने कहा कि गंगा, मैं एक पैर से पृथ्वीलोक माप सकता हूं, एक पैर से ब्रह्मलोक माप सकता हूं, पर मेरे भक्त के दिल में प्रेम कितना है वो मैं माप नहीं सकता, इसलिए उनके आगे हार जाता हूं। अब आप देखो, केवट गरीब था, बाहर से झोपड़ी में रहता था, नाव चला के गुजारा करता था, पर दिल में भक्ति के धन से अमीर था। केवल रुपयों की कमाई सच्ची कमाई नहीं है। दुनिया में आकर कमाया खूब, क्या हीरे क्या मोती, मगर क्या करें कफन में जेब नहीं होती, उस साथ में लेके जाए। एक आदमी परदेश में, आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य लगेगा, एक आदमी परदेश में पैसा खूब इकट्ठा किया, अकेला रहता था, अब बूढ़ा हो गया, मरने के दिन निकट आए तो अपने 3 दोस्तों को बुलाया जो बचपन के साथी थे। उनको कहा देखो तुम मेरे दोस्त हो, मेरे से धोखा नहीं करोगे, मुझे विश्वास है। मेरे पास 60 लाख रुपए हैं, 20-20 लाख तीनों को देता हूं, जब मैं मर जाऊं मुझे कब्र में दफनाओ तो अंदर सरका देना, मैं साथ में ले जाऊंगा। वो तीनों बोलने लगे कोई साथ नहीं ले जाता, तू कैसे ले जाएगा? बोले नहीं नहीं, मैं कायदा बदलना चाहता हूं, मैं साथ ले जाना चाहता हूं, तुम मेरी मदद करना, इतनी खाली कब्र में डाल देना। और ठीक है, वो भी पैसे वाले थे, उन्होंने कहा हम डाल देंगे। जब वो मरा, उसको कब्र में दफना रहे थे, एक ने 20 लाख सरका दिए, दूसरे ने सरका दिए कि अपने को मरे हुए का पैसा क्या रखना, सरका दिए उसने भी। थोड़ी देर के बाद तीसरा मिला, उसको पूछा क्यों तूने 20 लाख डाल दिए? बोले मैंने सोचा कि इतनी सारी कैश रिस्क है, बेचारा कहाँ लेकर घूमेगा, तो मैंने तुमने जो 40 डाले ना, 20-20 वो निकाल लिए और 20-20 लाख के 3 चेक लिख कर डाल दिए अंदर, जब जितनी जरूरत पड़े वो ले लेगा। अब वो पैसे हड़प कर लिए बेईमानी से, उसने क्या साथ ले गया होगा? वो या चेक लिख के डाल दिया तो क्या वो चेक लेकर जाएगा किसी बैंक में? कैसी बुद्धि हो गई, बुद्धि में तमस भर गया, सही बात को मानने को ही राजी नहीं है।
धार्मिकता को बोलते हैं सांप्रदायिकता। ये तामसी बुद्धि का लक्षण है। धर्म विरुद्ध को बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष। वाह रे वाह, तेरी बुद्धि है धर्म विरुद्ध और बोलता है धर्मनिरपेक्ष। गर्भपात जैसे महापाप को बोलते हैं परिवार नियोजन। कैसी बुद्धि है, ये विचित्र बुद्धि है। सत्संग नहीं मिला इसलिए, और जिनको सत्संग मिलता है सचमुच में धन्य है। मैं तो आप सभी भाइयों को, बहनों को, माताओं को, सभी सत्संगियों को दो हाथ जोड़ के सिर झुका के प्रणाम करता हूं। सत्संग सुनने जो भी आते हैं वो वंदना करने के योग्य है। सत्संग में रुचि है ना, शांति से घंटों भर बैठ पाते हैं। जब राम जी का रावण से युद्ध शुरू हुआ, तीसरे दिन इंद्र देवता ने रथ भेजा राम जी की सेवा में। और देवताओं ने कहा इंद्र को कि युद्ध शुरू हुए तो 3 दिन हो गए, आपने पहले दिन रथ क्यों नहीं भेजा, आज क्यों भेजा? इंद्र ने कहा उन्होंने मांगा ही नहीं भाई, राम जी ने मांगा ही नहीं। तो बोले भले उन्होंने नहीं मांगा, पर आप तो भेज सकते थे, अपनी तरफ से सेवा कर सकते थे। उन्होंने नहीं मांगा, भले वो मालिक है। तो इंद्र ने कहा कि गरीब केवट से नाव मांग सकते हैं तो मेरे से रथ क्यों नहीं मांग सकते? केवट से नाव मांगी कि नाव ले आओ। तो अब राम जी को पूछा गया कि आपने केवट से नाव मांगी तो इंद्र से रथ क्यों नहीं मांगा? राम जी ने कहा भाई देखो, केवट के दिल में प्यार की प्रधानता थी और इंद्र के मन में अभिमान की प्रधानता थी, इसलिए हमने उसे नहीं मांगा। हमारी मर्जी, हम तो प्रेम के वश होते हैं, अभिमान के वश नहीं। उसका प्यार था। तब इंद्र को पूछा गया कि भगवान ने तो मांगा नहीं आपसे, तो आपने तीसरे दिन क्यों भिजवाया? इंद्र ने कहा कि अब मुझे पक्का विश्वास हो गया कि राम जी जीतने वाले हैं ही। मैंने सोचा लाओ न रथ भेज दूं, अपना नाम हो जाएगा कि मेरे रथ पे बैठ के राम जी युद्ध जीते, मेरा नाम हो जाएगा, मेरा नाम हो जाएगा। अपने नाम के पीछे आदमी इतना दीवाना होता है कि पता ही नहीं कि वो दिन भी आएगा कि लोग बोलेंगे राम नाम सत्य है। तेरा नाम सत्य है नहीं, राम नाम सत्य है। जिह्वे सदेवं भज सुंदराणी, जिह्वे सदेवं भज सुंदराणी, नामानि कृष्णस्य मनोहराणि, नामानि कृष्णस्य मनोहराणि, समस्त भक्तार्ति विनाशनानि, समस्त भक्तार्ति विनाशनानि, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। इसका अर्थ है मेरी जीभ तू सदैव भगवान के नाम का उच्चारण कर। जिह्वे सदैवम भज सुंदराणी, नामानि कृष्णस्य मनोहराणी। इच्छाओं का, वासनाओं का हरण हो जाता है। और क्या लाभ होता है? समस्त भक्तार्ति विनाशनानि, भक्त की समस्त आपत्तियां विपत्तियां दूर होती है नाम जप से। समस्त भक्तार्ति विनाशनानि, समस्त भक्तार्ति विनाशनानि, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे, त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे। ए मेरी जीभ, मैं तुझसे वरदान मांगता हूँ, तू मुझे वरदान दे जीभ से। त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे, त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे। समागते दंडधरे कृतान्ते, समागते दंडधरे कृतान्ते,
अंत समय में जब यम के दूत मुझे लेने के लिए आए, तब ए मेरी जीभ तू इतना करना। क्या? वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या, वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। जब यम के दूत आए तो है मेरी जीभ तू भगवान के मधुर नाम का उच्चारण करना। महात्मा गांधी को देखो, गोली लगी तो मुंह से राम निकला। कितना गहराई में राम नाम होगा आप सोचो। नहीं तो ऐसे समय में अच्छे अच्छे चूक जाते हैं, पर उनको गोली लगी तो राम, दूसरी गोली लगी तो राम। इंसान के हाथ की बात है वो कैसा जीवन बनाए अपना। जो लोग बोलते हैं मेरा मन साथ नहीं देता, मेरा मन बेईमान है, मन को दोष मत दो। देखो वर्णमाला होती है ना, वर्णमाला, हाँ, वर्णमाला के द्वारा व्यक्ति चाहे तो गीता के श्लोक भी लिख सकता है और गाली भी लिख सकता है। वर्णमाला किसी को कुछ नहीं कहती कि तुम वेद के मंत्र लिखो, गीता के श्लोक लिखो। वर्णमाला निरपेक्ष है और निष्पक्ष है, और जिस पेन से लिखते हैं वो पेन भी निष्पक्ष है, निरपेक्ष है। जिस कागज पर लिखते हैं वो कागज भी निष्पक्ष और निरपेक्ष है। पर लिखने वाला अगर सही आदमी होगा तो गीता के श्लोक लिखेगा, नहीं तो गाली भी लिख सकता है, गंदी बात भी लिख सकता है। हाथ की बात है। जीवन कोरा कागज है, जो चाहो लिखो। कोरा कैनवास का बोर्ड हो, उस पे चाहे जैसा चित्र बनाओ, कीचड़ का चित्र बनाओ या कमल का फूल बनाओ, मर्जी हमारी है। चित्रकार सही नहीं होगा तो चित्र गलत बनाएगा भाई। बढ़ई मिस्त्री सही नहीं होगा तो लकड़ी से फर्नीचर अच्छा नहीं बना पाएगा। व्यक्ति खुद सही हो जाए। गुरु मंत्र, गुरु का ज्ञान वो हमको सही कर देता है। जैसे भगवान के ज्ञान ने अर्जुन को सही कर दिया, ठीक कर दिया, मजबूत बना दिया। और अर्जुन ने वचन दे दिया कि भगवान आप जो कहते हो मैं वही करूंगा बस। ऐसे ही हम भी वही करें जो भगवान, शास्त्र और गुरु कहते हैं। महाभारत का युद्ध चल रहा था। क्या हुआ कि कृष्ण भगवान ने कहा, युधिष्ठिर जब तक द्रोणाचार्य को नहीं मार देंगे तब तक इनको जीतना बड़ा मुश्किल है। ये द्रोणाचार्य धनुर्विद्या में गुरु थे पांडव तुम्हारे, ये सारी सेना का संहार कर देंगे, इसलिए द्रोणाचार्य को मारना जरूरी है। और द्रोणाचार्य को तभी मारा जा सकता जब वो हथियार नीचे फेंक दे। और द्रोणाचार्य हथियार तभी फेंकेंगे जब उनको पता चले कि अश्वत्थामा मर गया, तो हथियार फेंक देंगे। तो तुम बोलो, क्योंकि तुम्हारी बात पर वो भरोसा करेंगे, तुम सत्यवादी हो, और तुम बोलो अश्वत्थामा मर गया। बोले नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। मैं क्यों बोलूं? जब मरा ही नहीं उनका बेटा अश्वत्थामा, मैं झूठ क्यों बोलूं? तब भगवान ने कहा, देखो अश्वत्थामा नाम का एक हाथी मरा है, तुम बोल दो अश्वत्थामा आता, बस तुमको झूठ बोलने का पाप नहीं लगेगा। युधिष्ठिर को लगा कि हाँ बात ठीक है। तो युधिष्ठिर बोले अश्वत्थामा हतो हो, पर साथ में जोड़ दिया नरो वा कुंजरो वा। इतना बोलते ही युधिष्ठिर का रथ, जो सत्य बोलने के प्रताप से जमीन से थोड़ा ऊपर उठ के चलता था, वो जमीन से लग गया। और युधिष्ठिर कृष्ण भगवान को उलाहना देने लगे कि मैंने आपकी बात मानी इसलिए मेरा रथ जमीन से लग गया। तब भगवान मुस्कुराए और कहा कि नहीं युधिष्ठिर भैया, मेरी बात मानी होती तो रथ जमीन से नहीं लगता। बोले आप ही ने तो कहा था अश्वत्थामा हतः बोलो, और मैंने बोला। बोले तुमने अश्वत्थामा हतः केवल इतना ही नहीं बोला, नरो वा कुंजरो अपने मन से जोड़ दिया। ये बोलने को मैंने नहीं कहा था। तुमको पता था अश्वत्थामा नाम का हाथी मरा है, तो नरो वा कुंजरो तुम क्यों बोले? तुमने अपने मन की बात मिला दी। मेरी बात मानी होती तो ये नहीं होता। तो कई बार व्यक्ति को लगता है कि हम जो सोचते हैं वही ठीक है। नहीं भैया, जो शास्त्र को, गुरु को और भगवान को अच्छा लगता है वही ठीक होता है, बाकी सब बेठीक होता है। मैं आपको मेरी एक बात बताऊं, मेरे साथ घटना बनी।
अहमदाबाद शहर में ओढ़व एरिया है एक, वहाँ की समिति वाले मुझे कहते थे आप सत्संग के लिए आओ। तो गुरुदेव से उन्होंने बात की, गुरुदेव ने कहा ठीक है, 4 दिन बता दिए बापूजी ने, और कहा कि शाम शाम को करना, सुबह नहीं करना। ठीक है। अब पहले दिन सत्संग हुआ, दूसरे दिन शाम को सत्संग हुआ, तो समिति वालों ने कहा कि कल सुबह कर लें, एक दिन खाली सुबह सुबह विद्यार्थियों के लिए विशेष। मेरे को भी हुआ कि चलो बच्चों के लिए कर लेते हैं सुबह। फिर एक तरफ हुआ कि गुरुदेव ने कहा था शाम शाम को करना, फिर हुआ चलो कोई बात नहीं विद्यार्थियों का कर लेते हैं। तो शाम को दूसरे दिन घोषणा कर दी गई कि कल सुबह विद्यार्थियों के लिए सत्संग होगा। 8 बजे का समय था सुबह सत्संग का। 5 बजे ऐसी बरसात शुरू हो गई सुबह के 8 बजे तक चलती रही, और मैदान में तालाब पानी भर गया, खूब पानी पानी हो गया। बच्चे तो आए कुछ, मैं भी गया, समय दिया था तो गए थे। पर मुझे याद आया कि बापूजी ने कहा था शाम शाम को करना, सुबह नहीं करना। तो कुछ उनको दिखा था तभी तो कहा था। हम अपने मन से करने गए तो गड़बड़ हो गई। फिर क्या हुआ, अब सुनो दूसरी बात। मुझे समिति वालों ने आखिरी दिन शाम को कहा कि एक दिन और बढ़ा दो, कल शाम शाम को हो जाए। मैंने कहा नहीं, एक धोखा खा चुके हैं और खा सकते नहीं। गुरुदेव ने 4 दिन का आदेश दिया था, हो गया 4 दिन, बस आज पूर्णाहुति कर दी, एक दिन बढ़ाया नहीं। तो अगले दिन उस टाइम शाम को 6 बजे सत्संग होता था। अगले दिन शाम को 5 बजे से ही बरसात शुरू हो गई धमाधम। मैंने समिति वालों को फ़ोन किया, क्यों भैया आज अगर रखा होता तो, दिन बढ़ाया होता अपनी मनमानी से। तो कई बार देखो लगता है कि हम जो सोचते हैं वो ठीक है, नहीं नहीं, क्या करना और क्या न करना इसका निर्णय शास्त्र और गुरु पे छोड़ो, और क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए ये भगवान पे छोड़ दो। सदा सुखी रहने का उपाय है ये। क्या करना क्या न करना ये शास्त्र और गुरु पर छोड़ो, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए ईश्वर पे छोड़ो। बापूजी एक दृष्टांत देते हैं विनोदी। एक आर्किटेक्ट था, वो घूमते घूमते एक दिन एक पीपल के पेड़ के नीचे जा बैठा। पीपल का पेड़ खूब बड़ा था, 200 मन जितना बड़ा पुराना पेड़ था। वो बैठा आर्किटेक्ट, लेट गया। ऊपर पीपल के पेड़ पर फल दिखे, बेर जितने छोटे छोटे होते पीपल के पेड़ पे फल। तो वो बोला, हे भगवान तुमने डिज़ाइन बनाने में भूल कर दी, मैं आर्किटेक्ट हूँ, मेरे से आइडिया ली होती तो मैं बताता। इतना बड़ा 200 मन का पेड़ और फल लगाया जरा सा, और खेतों में वेले होते हैं छोटे छोटे से, और फल लगाया तरबूज इतना बड़ा, कद्दू इतना बड़ा, कुमड़ा बोलते हैं वो, कद्दू कुमड़ा, वो इतना बड़ा, तरबूज इतना बड़ा, वेला छोटा सा, इतना बड़ा पेड़ और जरा सा फल। डिज़ाइन बनाने में भूल कर दी, सो गया। इतने में हवा चली और एक फल उसकी आंख पे गिरा, धड़ाम से आंख सूज गई, लाल हो गई। तब वो बोला कि वाह प्रभु आपने जो किया अच्छा किया, अगर यहाँ तरबूज लगाया होता तो क्या हालत होती मेरी, यहाँ कद्दू लगाया होता तो क्या हालत होती। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। कितनी लंबी रात हो फिर भी दिन तो आएगा, जल में कमल खिलेगा फिर से वो मुस्काएगा, देता है जो कष्ट वही कष्टों को हरता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। सुख दुख दोनों आते रहते सबके जीवन में, पतझड़ और बहारें दोनों जैसे गुलशन में, चढ़ता है तूफान कभी और कभी उतरता है, तूफान सदा थोड़ी रहता है। आप एक बात बताओ, शाम को सूरज अस्त हो जाता है तो क्या सदा के लिए हो जाता है? अरे सुबह फिर उदय होगा। रात को अंधेरा होता है तो सदा के लिए हो जाता है? नहीं, सुबह फिर उजाला होगा। गम मेरे साथ साथ बहुत दूर तक गए, पर मुझ में न पाई थकान तो बेचारे खुद थक गए। हम क्यों थक जाए? हम हमेशा उत्साह से लगे रहेंगे, साधना में, सेवा में, भक्ति में। मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं? आदेश है? रसोई घर में जो तेल होता है और घी होता है ना, वो कोई हाथ पैर धोने के लिए होता है क्या? बोलो बहनों, हैं?
तो जैसे रसोई घर का तेल और घी हाथ पैर धोने के लिए नहीं है, ऐसे ही मनुष्य जन्म भोगों में बर्बाद करने के लिए नहीं है, सत्संग सुन के गुरु से वैदिक दीक्षा लेके अपना कल्याण करने के लिए है। बिल्कुल पक्की बात है ये। दूसरी बात, आप बताओ, घर में गंगा जल भी रखते हैं अपन लोग, तो गंगा जल कोई कुल्ला करने के लिए होता है क्या? सुबह दातुन करते समय उसका उपयोग करते हैं क्या? नहीं नहीं, वो तो आचमन लेने के लिए है। ऐसे ही मनुष्य जन्म यूं ही बिताने के लिए नहीं है, वो सत्संग और भक्ति करके अपना कल्याण करने के लिए है। भगवान ने भागवत में कहा, मेरी प्राप्ति तो सत्संग से ही होगी और किसी साधन से नहीं होगी। जैसे व्यापार वही बढ़िया है जिससे आवक ज्यादा हो, इनकम ज्यादा हो, वो व्यापार बढ़िया है। ऐसे ही साधना वही अच्छी है जिससे इसी जीवन में भगवत प्राप्ति हो, तो वो साधना बापूजी बताते हैं, ब्रह्मज्ञानी गुरु बता सकते हैं, पूर्व के जो ब्रह्मज्ञानी संत हुए हैं वो बता सकते हैं। रामकृष्ण देव ने बता दिया, वो सच्चे संत थे, ब्रह्मज्ञानी, नाम मात्र के नहीं थे, खाली वेशधारी नहीं थे। एक मुल्ला ने सोचा कि मैं भी साधु बन जाऊं, दक्षिणा मिलेगी, खाने को मिलेगा, तो मुंडन करा दिया। 2 जोड़ी कपड़े ले लिए लाल गेरुए, मुंड मुंडा है 3 गुण, सिर की मिट जाए खाज। मुंडन करा दे तो 3 फायदे, एक तो खुजली मिट जाए, खाने को लड्डू मिले, दूसरा फायदा, और लोग कहे महाराज 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 महाराज। उसको तो मजा आ गया। एक गांव में रात को भजन कीर्तन का कार्यक्रम रखा था, तो कुछ लोग आके बैठे, उसने आंख बंद करके भजन आलापना शुरू किया। तो असली माल से नकली माल की पैकिंग जरा ज्यादा बढ़िया होती है। आंखें बंद करके गाता रहा। 1 घंटे के बाद आंख खोली तो मैदान में एक ही आदमी बैठा था, बस सब भाग गए थे। इसने कहा, लगता है गांव में तू ही अकेला पुण्य आत्मा है, बैठा रहा, शाबाश, बाकी सब पापी थे, भाग गए। उसने कहा, महाराज मैं भी भाग जाता, मैं इसलिए नहीं बैठा था कि आपके भजन में मजा आ रहा था, मैं तो इसलिए बैठा था कि आप जहाँ बैठे हो वो चादर मैं मेरे घर से लाया था, आप जाओ तो मैं चादर लेकर मेरे घर जाऊं, महाराज आप जरा जल्दी करो। तत्वज्ञानी ब्रह्मज्ञानी गुरु के सत उपदेश से कल्याण होता है। गुरु नानक देव के उपदेश से बाला मर्दाना का कल्याण हो गया, संत रहीदास के उपदेश से मीरा का कल्याण हो गया, रामकृष्ण देव ब्रह्मज्ञानी थे, उनके उपदेश से विवेकानंद का कल्याण हो गया। ऐसे ही बापूजी के सत उपदेश से हमारा भी कल्याण निश्चित है, इसमें कोई शंका नहीं है।